देखो आज हम 11th क्लास है। हेलो भाई, आज जो 11th क्लास है उसकी हम फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे और जो हमारी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर 8 है, बाइनॉमियल थ्योरम, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं हम द्विपद प्रमेय। ठीक है, तो आज हम द्विपद प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे कि द्विपद प्रमेय क्या है और क्या हमने द्विपद प्रमेय पहले कभी पढ़ी है। तो देखते हैं भाई, देखना भाई। देखो, अगर हम बात करें द्विपद प्रमेय की, तो द्विपद प्रमेय के अंदर सबसे पहले आपने 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे भाई। एक तो आपने इस तरीके से कुछ फॉर्मूले भी पढ़े होंगे, a प्लस बी, आपने ये भी पढ़ा होगा a प्लस बी। देखो, इसकी पावर में 0 लिख देता हूँ, है ना, इसकी पावर में 1 लिख देता हूँ और इसकी पावर में 2 लिख देता हूँ। देखो, हम पहले बेसिक की बात कर रहे हैं जो हमने 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में पढ़ा है। वहीं से ये द्विपद प्रमेय आई है, लेकिन आपने कभी पहले नाम नहीं सुना कि सर ये द्विपद प्रमेय है क्या। ठीक है, तो देखो a प्लस बी, फिर 0, a प्लस बी और इसकी पावर 1, a प्लस बी और इसका स्क्वायर। ठीक है, आपने ये भी पढ़ा होगा कि सर a प्लस बी इसकी पावर 3। आपने ये भी पढ़ा होगा कि सर a माइनस बी इसका होल क्यूब। ऐसे फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, इनका मतलब क्या है ये मैं समझाने वाला हूँ। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सर हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर ऐसा हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं भाई। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें a प्लस बी के होल क्यूब की, तो सर इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। इस फॉर्मूले को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो भाई। दूसरा तरीका है a प्लस बी, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट लगाओगे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम पहले पढ़ चुके हैं भाई। ठीक है, चलो अच्छा, a माइनस बी का होल क्यूब है, a माइनस बी का होल क्यूब है, इसका फॉर्मूला भी हम पहले पढ़ चुके हैं भाई। सर क्या पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस 3a स्क्वायर बी। ठीक है भाई, मैंने ऐसा क्यों लिखा है, इसका कारण क्या है, ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ भाई। देखो, हमने ये पढ़ा है कि सर यदि कोई फंक्शन आ जाए, अंदर कोई भी संख्या हो और उसकी पावर यदि 0 हो, उसकी पावर यदि क्या हो, 0 हो, तो उसका मान 0 होता है। पढ़ा था आपने? नहीं पढ़ा? सर 0 नहीं होता है, आपने तो गलत लिख दिया, मेरे को पता है उसका मान 0 नहीं होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम 0 लिखते हैं भाई। हमें याद रखना है, यदि किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 0 नहीं होती है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है भाई, एक कंडीशन को छोड़कर। सर वो कंडीशन कौन सी है? अगर मैं 0 की पावर 0 लिख दूं, अगर मैं 0 की पावर 0 लिख दूं तो ये अपरिभाषित होता है भाई, अपरिभाषित, या हम कह सकते हैं कि सर इन्फिनिटी होता है, ये अपरिभाषित। इनको हम डिफाइन नहीं कर सकते भाई कि 0 की पावर 0 है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम कहते हैं अपरिभाषित। ठीक है,
ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद देखो a प्लस बी इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये तो सिंपल सा, यदि सर किसी की पावर 1 है, जैसे x की पावर 1 है, तो सर इसको हम x लिखते हैं। सर x स्क्वायर है, इसका मतलब x की पावर 2 है। लेकिन एक बात तो फिक्स है ना कि यदि x की पावर 1 है तो उसको हम x ही लिखते हैं भाई, ठीक है। तो a प्लस बी की पावर 1 है तो हम कह सकते हैं कि सर इसकी वैल्यू a प्लस बी ही आएगी, इस पावर को लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, a प्लस बी का होल क्यूब है, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, a माइनस बी का होल क्यूब है, इसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ रखा है भाई। गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूले हमने पढ़े थे पहले। अब दिमाग में ये आता है कि सर ये हमारे याद है, तो मैं आपको यही बताने वाला हूं कि यदि आपको याद नहीं है तो भी एक फॉर्मूला आप याद कर लो, उससे आप हर तरीके से स्टेटस वीडियो रिपीट, भाई रिपीट में एक बार फिर से बता दूंगा, एक बार वीडियो को ना रिवाइज करके देख लेना, है ना भाई। कुछ नहीं है, a प्लस बी इसकी पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1 है, सिर्फ एक को छोड़कर। अगर 0 की पावर 0 है तो अपरिभाषित, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते भाई। a प्लस बी की पावर 1 है, अगर कोई भी फंक्शन है उसकी पावर 1 है तो वो वैसा ही रहता है, ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं भाई। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था भाई, फॉर्मूला ही तो लिखवा है मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b, ये हमने पढ़ा था भाई, ठीक है। ये फॉर्मूले हमने क्लास नंबर 8 में या फिर 9th में या फिर 10th में पढ़े थे, तो हमें ये फॉर्मूले याद करने नहीं है। मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ ये समझना, मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मैंने ये लिख दिया x प्लस 3 और इसकी पावर 5 लिख दिया। अब इसका एक्सपेंशन करो, यानी प्रसार करोगे, तो जैसे होल स्क्वायर का प्रसार करने पर 1 2 3, यानी आपके पास 3 पार्ट आते हैं, 3 पद आते हैं भाई। अगर आप क्यूब करते हो तो 1 2 3 4 पार्ट आते हैं। कितने पार्ट आते हैं? 4। देखो यहाँ पे भी क्यूब किया तो कितने पार्ट आए? 4 आए। मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर इसका आप प्रसार करोगे, इसको आप इस फॉर्मूले के रूप में लिखोगे तो आपके पास कितने पार्ट आएंगे? तो अब आप डायरेक्ट बता सकते हो। सर कैसे? देखो यहाँ पावर 0 है तो यहाँ 1 आया, इसका मतलब सर 1 एक्स्ट्रा आया है। यहाँ पावर 1 है तो यहाँ देखो एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, ठीक है भाई। इसका मतलब सर इस पावर में फिर से हम 1 जोड़ेंगे तो 2, यानी कितने पद आए? 2 पद आए भाई। यहाँ पावर है 2 और यहाँ देखो पार्ट कितने आ रहे? 1, फिर दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। तो सर हम कह सकते हैं कि सर 2 पार्ट ये है तो यहाँ 3 आए। कितने पार्ट आए? 3। इसका मतलब यहाँ पे भी 1 प्लस हुआ। यहाँ देखो एक पार्ट, दूसरा, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, यानी कितने पद आए? 4 पद आए। यहाँ पावर कितनी है? 3, आए कितने हैं? 4। इसका मतलब सर पावर में से फिर से हमने 1 जोड़ा है, इसलिए यहाँ पे ये आया है। यहाँ पार्ट 3 है तो बताओ कितने पद आएंगे भाई? तो यहाँ 3 पार्ट है तो सर 1 जोड़ दो तो सर 4 आ जाएंगे। 1 2 3 4। अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि यहाँ 5 है भाई, तो बताओ इसके अंदर पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या, नंबर ऑफ पार्ट,
यानी इसके अंदर कुल कितने पद आएंगे। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जैसे आपको ये लिख दिया कि सर क्यूब में तो हमने पता कर दिया कि फॉर्मूला याद था कि 1 2 3 4 पद आते हैं, यहाँ पावर 5 है तो इसके अंदर 1 प्लस करके लिख दो यानी 5 और यहाँ पे 1 यानी इसमें पदों की संख्या आएगी 6। ठीक है, नेवी एयरफोर्स इनके अंदर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे मैंने लिख दिया है कि भाई a प्लस बी इसकी पावर मैंने लिख दी मान लीजिए 25। अब 25 तो आपने लिख दिया, अब ये क्यूब तक तो हमें फॉर्मूला आता है, लेकिन क्यूब के बाद पावर 4 हो, पावर 5 हो, पावर 6 हो, इनका तो हमें फॉर्मूला भी नहीं पता है, तो सर हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये याद रखना है कि जो पावर है उसमें +1 कर देंगे भाई। अगर बीच में पॉजिटिव है और पावर जो भी है उसमें +1 कर दोगे तो पदों की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पदों की संख्या। देखिए यहाँ 25 है, जब 25 है तो बताओ क्या आने वाला है भाई, इसमें जैसे ही +1 करोगे तो सर ये 26 आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, 26 आने वाला है भाई, यानी इसमें पदों की संख्या कितनी आएंगी, 26 आएंगी भाई। ठीक है, तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन सीख गए हैं कि सर हम बता सकते हैं कि इस पद में पदों की संख्या कितनी आएगी। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया है x + y और इसकी पावर मान लीजिए मैंने 51 लिख दिया, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें पदों की संख्या कितनी आएंगी, यानी कितने पार्ट आएंगे। जैसे ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि सर यहाँ 51 है तो इसके अंदर पावर में 1 ऐड कर दो, यानी सर इसमें पदों की संख्या है वो 52 आने वाले हैं भाई। ठीक है, हाँ बिल्कुल, स्टेटस वीडियो जो भी है इनका नाम तो पता नहीं है, बट इसने बिल्कुल सही दिया है कि 52। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक चीज़ सीख ली है कि सर पदों की संख्या। अब आपको ये एक भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है भाई, ये फॉर्मूला मैं एक फॉर्मूला बताऊंगे, उससे आपको सारे फॉर्मूले, चाहे पावर 4 आ जाए, चाहे पावर 5 आ जाए, चाहे पावर 6 आ जाए, उन सब से आप निकाल सकते हो। तो देखना भाई, उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला और लिखवा देता हूं, क्योंकि वो एक्सरसाइज नंबर 7 में आएगा और वो उससे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 8 पढ़ रहे हैं। तो एक फॉर्मूला आप और सीख लो, NCR। NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये जो साइन है, ये साइन, और चाहे आप इसको ऐसे लिख दो, ये दोनों फैक्टोरियल के साइन है भाई। किसके साइन है, ये फैक्टोरियल के साइन है। चाहे इस तरीके से ये ब्रैकेट सा लगा दो, चाहे ये उल्टा आई लिख दो, ये दोनों फैक्टोरियल को दर्शा रहे हैं भाई। ठीक है, चलो, या मैं इसको अगर इससे लिखना चाहूँ, देखो ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो भाई। पहले जो बुक थी उसमें इस तरीके से आता था, अब जो फिलहाल बुक है वो इस तरीके से आते थे। अब की बार फिर से राजस्थान बोर्ड ने चेंज कर दिया है सिलेबस, अब की बार फिर से NCERT लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो देखो, या फिर आप इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो, n फैक्टोरियल n माइनस r फिर फैक्टोरियल और फिर r फैक्टोरियल। चाहे ये चिन्ह लगा दो और चाहिए आई लगा दो भाई, इनमें से कोई भी लगा सकते हो। ये हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 7 के अंदर। फिलहाल हम एक्सरसाइज नंबर 8 पढ़ रहे हैं, द्विपद प्रमेय। अब मैं बात करने वाला हूँ द्विपद प्रमेय क्या है और हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक चीज और सीख लो कि सर इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। या आपने फैक्टोरियल तो कर लिख दिया, लेकिन इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो फैक्टोरियल जैसे मैंने लिख दिया है 5 फैक्टोरियल, या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, या मैं इसको लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल। इन दोनों का, इसका मतलब भी 5 फैक्टोरियल है, इसका मतलब भी 5 फैक्टोरियल है। इसका मतलब ये होता है कि इज इक्वल टू, इसका मतलब ये होता है कि आपको 1 से स्टार्ट करना है। जैसे 1
मल्टीप्लाई करते रहना है, 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5। मतलब क्या हुआ, 5 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेकर 5 तक जो भी आपके डिजिट है, नंबर है, उन सब का मल्टीप्लाई यानी गुणा करना भाई। ठीक है, अब मैं आपको कहूं कि भाई आप 6 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू का मतलब है 1 से लेकर 6 तक मल्टीप्लाई करना, यानी 1, उसके बाद क्या आने वाला है 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6। ठीक है भाई, 6 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेकर 6 तक मल्टीप्लाई करना। अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, आपको 1 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है। कहाँ से, 1 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है और कहाँ तक चलना है, जहाँ तक लास्ट में, यहाँ देखो 10 है तो 10 तक चलना है, अगर 15 है तो 15 तक चलना है, अगर 14 है तो 14 तक चलना है। यानी यहाँ पे जो भी नंबर है 1 से लेकर वहाँ तक आपको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएंगी। बिल्कुल सही है भाई। स्टेटस वीडियो भाई, तेरा नाम लिख के भेज, क्या नाम है तेरा, 1 फिर उसके बाद 2 उसके बाद 3 फिर उसके बाद 4, ऐसे चलता जाएगा और कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा 10 तक। ठीक, फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया। फैक्टोरियल 5 का मतलब है 1 से लेकर 5 तक मल्टीप्लाई करना। फैक्टोरियल 6 का मतलब है 1 से लेकर 6 तक मल्टीप्लाई करना। फैक्टोरियल 10 का मतलब है 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करना। राजपाल, ठीक है भाई, है ना। तो ये हमारे पास फैक्टोरियल का मतलब। अब देखो एक बात और समझना, यहाँ जैसे फैक्टोरियल आपके पास 10 है, फैक्टोरियल 10 है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 और इंटू 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करना। यही तो है भाई, बोले जाट भगोला भाई। ठीक है भाई, 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करना, तो 1 से लेकर 10 तक मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी गुणा कर दिया है। तो सर इससे क्या हुआ, मैं आपको एक बात और समझाना चाह रहा हूं, जैसे कि फैक्टोरियल 10 को, क्या फैक्टोरियल 10 को फैक्टोरियल 9 इंटू 10 लिख सकता हूं, क्या फैक्टोरियल 10 को फैक्टोरियल 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, क्या ऐसा भी लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिख सकते हो भाई। फैक्टोरियल 10 को आप फैक्टोरियल 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 ऐसा भी लिखा जा सकता है। सर कैसे लिखा जा सकता है, एक बार बताओ। देखो भाई, फैक्टोरियल 10 को मैं फैक्टोरियल 9 इंटू 10 लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 9 इंटू क्या लिख सकता हूँ, 10। सर कैसे, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की यदि मैं बात करूँ, यहाँ से लेकर यदि मैं यहाँ तक की बात करूँ तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, यानी 1 से लेकर 9 तक मल्टीप्लाई। और 1 से लेकर 9 तक मल्टीप्लाई का मतलब है कि सर फैक्टोरियल 9 हो गया ये। 1 से लेकर 5 तक का मल्टीप्लाई यानी गुणा क्या है सर, फैक्टोरियल 5 हो गया। 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि सर फैक्टोरियल 10 हो गया। 1 से लेकर 2 तक मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि सर 1 इंटू 2 करोगे तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो 1 से लेकर 9 तक है, तो बताओ इसकी जगह मैं फैक्टोरियल 9 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आगे कौन बच गया, आगे मल्टीप्लाई में 10 बच गया, तो मल्टीप्लाई में मैंने 10 लिख दिया भाई। ठीक है, फैक्टोरियल 10 की बात करें तो सर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। मेरे को बताओ मेरे भाई, 1 से लेकर 7 तक की मैं बात करूं, 1 से लेकर यदि मैं 7 तक की बात करूं तो 1 से 7 तक मल्टीप्लाई करना, 1 गुणा में 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, तो सर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जगह फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं भाई। अभिषेक सिंह गुड मॉर्निंग भाई, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं भाई।
जब फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं तो आगे कौन रह गया, आगे 8, 9 और 10। तो यही तो लिखा मैंने 8, 9, 10। इसको बहुत तरीके से लिख सकते हो। अगर आपको फैक्टोरियल 6 लिखना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जगह फैक्टोरियल 6, बाकी 7, 8, 9, 10 ये मल्टीप्लाई में रह जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये फैक्टोरियल भी समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेकर जितने भी नंबर दे रखे हैं उन सब का मल्टीप्लाई करना। ठीक है, चलो अब मैं आ रहा हूं द्विपद प्रमेय के ऊपर भाई। अब मैं आ रहा हूं द्विपद प्रमेय। देखो द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय और इंग्लिश में द्विपद प्रमेय को क्या बोलते हैं भाई, बाइनोमियल थ्योरम। यानी हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे कि ये सर प्रमेय है क्या। तो समझना भाई क्या है ये प्रमेय। ये हमारे पास प्रमेय है, एक फॉर्मूला लिख रहा हूं देखो, a प्लस एक्स इसकी पावर n। ये मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया, a प्लस एक्स इसकी पावर n। ये एक फॉर्मूला लिखा है भाई। जब आपने ये फॉर्मूला लिखा है तो इसके लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूं कि a प्लस एक्स की पावर n आ जाए तो इसका क्या फॉर्मूला होगा भाई। तो देखो इसका फॉर्मूला होगा n c x लिख दो, या फिर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूं तो NC0। देखो NC0 जो यहाँ पे लिखा है इसकी पावर आप लिख दो 0, और जो यहाँ पे लिखा है x की पावर लिख दो n। एक तरीका और बताऊंगा मैं इसको कैसे लिख सकते हो, NC0 यहाँ पे a था तो a की पावर 0, और यहाँ x था तो मैंने x की पावर n। यहाँ x ना लिखना चाहो तो a प्लस बी की पावर n भी लिख सकते हो। यहाँ कुछ भी हो सकता है भाई, जरूरी नहीं है कि a प्लस एक्स हो, जरूरी नहीं है कि a प्लस बी हो। यहाँ कोई भी नंबर आपको दिया जाएगा, सिर्फ आपको तो फॉर्मूला पढ़ना है। जैसे a प्लस बी के लिए लिखना चाहे तो NC0 a था तो a की पावर 0, तो यहाँ b है तो यहाँ b की पावर n आ जाएगा। अगर x है तो x की पावर n आ जाएगा भाई। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर प्लस करोगे। अब आपको करना क्या है, आपको बस सिंपल सा फंडा है, इसमें तो जो आगे a है ना, a की पावर में तो प्लस करना है, a की पावर में तो प्लस करना है और b की पावर में माइनस करना है। बस इसमें आप जोड़ते रहोगे, इसमें आप घटाते रहोगे। जैसे कैसे, यहाँ n c, यहाँ 0 था, 0 की जगह मैंने यहाँ अब हो गया 1 हो गया, तो भाई a की पावर 0 था ना, एक पावर बढ़ा दोगे तो 1 हो गया। b की पावर, एक पावर इसमें कम करनी है, देखो इसमें पावर जोड़नी है, इसमें पावर घटानी है, तो n में से एक पावर कम करोगे तो भाई n-1 हो जाएगा। उसके बाद यदि लिखना चाहें फिर प्लस n फिर c, यहाँ 1 है तो अब लिखोगे 2, तो a की पावर क्या आ जाएगा, a की पावर 2, a की पावर 2। b की पावर, एक पावर कम करो तो n-1 में से एक पावर और कम करोगे तो फिर b की पावर n-2 हो जाएगा। ऐसे चलता जाएगा भाई, ऐसे ये चलता जाएगा। और लास्ट में देखो क्या आने वाला है, देखो यहाँ 0 फिर 1 फिर 2, ऐसे चलता जाएगा और ये चलेगा NCN तक भाई। कहाँ तक चलेगा, NCN तक। तो a की पावर हो जाएगी n और b की पावर क्या हो जाएगी 0। मतलब इसका लास्ट में उल्टा आने वाला है। देखो यहाँ a की पावर 0 था तो वहाँ a की पावर n आया, यहाँ b की पावर n था वहाँ b की पावर क्या आया 0। या इसको कैसे लिख सकते हैं, दूसरा तरीका देख लो, या आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी इसकी पावर n। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो NC0। यहाँ a की पावर 0 लिखा था, यहाँ b की पावर 0 लिख दो, a की पावर n लिख दो। आप उल्टा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई।
उसके बाद फिर प्लस NC1, देखो b की पावर 0 था, अब b की पावर 1 हो जाएगा, a की पावर कम हो जाएगा n-1, फिर प्लस NC2, b की पावर 2 और a की पावर n-2 हो जाएगा। ऐसे चलता जाएगा और ये कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा NCN, a की पावर 0 और b की पावर, मतलब आप उल्टा सुल्टा लिख सकते हो, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, ठीक है। अब आगे क्या करना है, देखो अब इन दोनों में से किसी एक को आपको याद करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये याद करो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप ये याद करो, दोनों में से किसी एक को याद करना है और उसी के अकॉर्डिंग हम फिर लगातार क्वेश्चन करते रहेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं भाई, है ना, आप इसको याद कर लो, इसके अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा आंसर गलत आएगा, बिल्कुल सही आएगा आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आने वाला है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं आपके आंसर लेके आऊंगा। देखो आपने ये तो पढ़ रखा है ना कि सर a प्लस बी इसका जो होल स्क्वायर है, a प्लस बी इसका होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला आता है। ये हम सिद्ध करके देखेंगे कि वास्तव में ये फॉर्मूला सही है या फिर गलत है। एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पावर n है तो यहाँ पावर n है, n है तो n से लेकर n तक ही चलता है। अगर पावर 5 है तो 1 से लेकर यानी 5 से लेकर यहाँ पर भी 5 आएगा, नीचे 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे चलेगा। चलो एक बार देख लेते हैं क्या ये फॉर्मूला सही आता है कि नहीं आता है। देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको ये कह रहा हूँ कि a प्लस बी इसकी पावर 2 आपको दिया गया है। मैंने कहा कि भाई इसका मान ज्ञात करके दिखा दो। हमें तो पता है कि सर इसका मान ये होता है, लेकिन हम टेस्ट करके देखेंगे कि क्या वास्तव में इस द्विपद प्रमेय से बाइनोमियल थ्योरम से भी ये आंसर आता है या फिर नहीं आता है भाई। तो सर देखो चेक कर लेते हैं भाई, a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं भाई क्या आने वाला है। अगर हम इसकी बात करें तो n, बताओ n जो पावर है ना भाई, n का मतलब क्या है, जो पावर है। यहाँ पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ लिखोगे सर 2c0, n की जगह 2 फिर c फिर 0 तो 2c0। सर b की पावर 0, b का मतलब ये रहा, देखो जो पीछे की संख्या है, b की पावर 0, सर b की पावर 0, a की पावर n, तो a देखो यहाँ a है, a की पावर n, n का मतलब है कि जो घात है यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो यहाँ n है तो यहाँ n आता है, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2। इसकी पावर तो जोड़नी है और इसकी पावर क्या करनी है, घटानी है। फिर प्लस देखो फिर 2c1, देखो 2c1 0 था अब हो गया 1, b की पावर 1, इसकी पावर जोड़ो, इसकी पावर प्लस होगी, इसकी पावर माइनस होगी, b की पावर 1 जोड़ोगे तो b की पावर 1, इसकी पावर 1 कम करोगे तो सर b की पावर 1, फिर प्लस 2c2, देखो 2c1 आया था तो अब क्या आ गया 2c2, b की पावर 1 कम करो, b की पावर बढ़ाओ भाई, सॉरी b की पावर 1 बढ़ाओगे तो 1 से लेकर 2 हो गई, 1 की पावर कम करोगे तो 1 से अब क्या आ जाएगी 0। 2c3, देखो 2c3, ऐसा करना है क्या, नहीं करना है। लास्ट में देखो NCN, मतलब यहाँ n है तो यहाँ पे भी n, आगे हमें नहीं चलना है, नीचे की संख्या ज़्यादा हो भी नहीं सकती है, ठीक है। तो ये आया सर, वास्तव में तो ये होता है, ये तो आया ही नहीं, अभी आने वाला है। देखो 2c0 का मान होता है 1, 2c0 का मान कितना होता है 1। सर हमें तो पता नहीं कि 1 होता है कि नहीं होता है, आप चेक करके बताओ। लो भाई
2C0, अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या था, NCR, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, यही तो फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखवाया था। ये इसीलिए लिखवाया था ताकि इनकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकें भाई। देखो NCR, n की जगह तो 2 और r की जगह क्या है 0, तो इसमें लिखना n की जगह 2, तो 2 फैक्टोरियल हो गया। n माइनस आर मतलब इन दोनों को घटा के लिखना, 2 में से इसको घटा के लिखोगे 2 फैक्टोरियल हो गया, और r फैक्टोरियल का मतलब है 0 फैक्टोरियल। देखो ये कट गया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। सर कैसे आई भाई, ये तो कट गया, ये अपॉन में फैक्टोरियल 0, तो आपको विशेष याद रखना है कि फैक्टोरियल 0 है, इसकी वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है 1, अनंत हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होगा, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1, तो 1/1 करने पर हमारे पास 1, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अभी मैं बता चुका हूं कि किसी की पावर 0, किसी की पावर 0 का मतलब है 1, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो गई भाई। तो a² यानी ये हो गया a², फिर प्लस 2C1, देखो अब 2C1 का निकालते हैं, क्या आएगा 2C फिर 1, 2C1 यानी 2 फैक्टोरियल अपॉन में देखो n फैक्टोरियल n माइनस आर, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा यानी 1 फैक्टोरियल, फिर क्या आने वाला है फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल r का मतलब नीचे की संख्या का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो ये तो हटाओ। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है सर, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 × 2, तो बताओ 1 × 2, 1 का गुणा 2 से करोगे 2 ही तो आएगा, इसका मतलब है कि सर इसकी वैल्यू आ गई 2। a की पावर 1 b की पावर 1, इसका मतलब ये हुआ कि सर ab लिख दो, क्या लिख दो, क्योंकि पावर 1 लिखने की तो आवश्यकता है ही नहीं, फिर प्लस है तो लो भाई प्लस लगा दिया। 2C2 देख लो भाई, 2C2, n फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल, n माइनस आर, 2 - 2 करोगे तो 0 फैक्टोरियल, इंटू आर फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल, तो सर ये भी कट गया, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से भी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई सर। इसकी वैल्यू भी 1, b की पावर a की पावर 0, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, तो क्या बचा ओनली b²। तो बताओ यही तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था a + b का होल स्क्वायर का, यही तो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं कि a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b², ठीक है। ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, और ये फॉर्मूले जो भी आपने इस तरीके के कोई भी फॉर्मूले पढ़े हैं अलजेब्रा के, वो सारे द्विपद प्रमेय से बाइनोमियल थ्योरम से ही आते हैं भाई, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या याद रखनी है हमें, a + b की पावर n = NC0, क्या है NC0, b की पावर 0, a की पावर n, फिर यहाँ देखो 0 था तो 1 हो गया, b की पावर 0 थी तो 1 हो गई, a की पावर मतलब b की पावर आप इंक्रीज करते जाओ, और जो a की पावर है वो डिक्रीज यानी 1 कम करते जाओ भाई, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक है। तो आज के लिए जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम कोशिश करेंगे कि लगातार हमारी 11th क्लास की जो एक्सरसाइज हैं वो लगातार पढ़ें हम, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय, शुक्रिया भाई।